आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक ही रास्ता है मेरे सुकूनों, आपका वे है जी पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर जीवन में मेरे सुकूनों कुछ बेहतर कर सकते हैं जी। अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को आप मेरे सुकूनों पूरा कर सकते हैं जी। आपको ये भी पता है मेरे सुकूनों कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज का क्लास जो मेरे सुकूनों काफ़ी ज़्यादा मेरे सुकूनों आपका इम्पोर्टेंट है जी। अगर आप मैथ को 100% समझना चाहते हो तब जी। अगर जब तक मैथ आपको 100% समझ में नहीं आएगा जी, जब तक आप मैथ को 100% नहीं समझ पाओगे जी, तब तक मेरे सुकूनों आपका जो सपना है 100 में 100 लाने का मेरे सुकूनों मैथ में, आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो आप 100% मैथ को समझना चाहते हैं, तो आज की क्लास को मेरे सुकूनों आपको करना ही करना होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। तब जाकर मेरे सुकूनों आपका 100 में 100 मेरे सुकूनों आपका आ पाएगा मैथ में जी। मेरे सुकूनों जब आपको बहुपद चैप्टर हम पढ़ाएँगे, मेरे सुकूनों हम ये नहीं करें कि एक टॉपिक को अगर आप समझ लीजिएगा, तो आप 100 में 100 लेकर चलाइएगा जी। नहीं जी, जो-जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सारे टॉपिक को आपको समझना ही होगा जी। तब जाकर मैथ को आप 100% समझ में आएगा जी। तब जाकर मैथ में आप 100 में 100 लेकर आ पाओगे। 100% समझ जाइएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो मेरे सुकूनों आप लेकर नहीं आ पाइएगा मैथ में 100 में 100 जी। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। रिवीजन करना ही होगा जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे सुकूनों जब बहुपद चैप्टर हम आपको पढ़ाएँगे, तो मेरे सुकूनों वहाँ पर मेरे सुकूनों आपको बहुपद का भाग, बहुपद का मेरे सुकूनों आपका जोड़, घटाव, गुणा ये सभी आना चाहिए जी। ठीक है? और मेरे सुकूनों हम बहुपद चैप्टर शुरू करेंगे और ये सभी नहीं बताएँगे तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा जी? दिक्कत होगा जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे सुकूनों हम पहले ही आपको बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको सिखा देते हैं मेरे सुकूनों। तब जब हम मेरे सुकूनों आपका बहुपद चैप्टर शुरू करेंगे, तो आपको बहुपद चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत, परेशानी आपको नहीं आएगा जी। 100% बहुपद चैप्टर को मेरे सुकूनों समझ पाइएगा और बहुपद चैप्टर से जो भी सवाल पूछा जाता है मेरे सुकूनों आप एक भी सवाल को नहीं छोड़िएगा मेरे सुकूनों, सारे सवाल को बना दीजिएगा जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मेरे सुकूनों बहुपद का जोड़ आपको सिखाएँगे जी। समझ रहे हैं? मेरे सुकूनों बहुपद का जोड़ मैं आपको सिखाऊँगा जी। मेरे सुकूनों बहुपद का जोड़ सिखाने से पहले मेरे सुकूनों हम जो आपको बात बता रहे हैं उस बात को ध्यान में और शिद्दत तरीके से मेरे सुकूनों आप सुनिएगा और मेरे सुकूनों आप लिख भी लीजिएगा जी। समझिए मेरे सुकूनों। मेरे सुकूनों एक्स के साथ एक सीन जुड़ सकता है जी। ठीक है जी? एक्स के साथ एक सीन जुड़ सकता है जी। अगर एक्स प्लस एक्स लिखा है मेरे सुकूनों तो आप जोड़िएगा इसको तो क्या होगा जी? आपका 2x होगा जी। ठीक है जी? अगर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है मेरे सुकूनों तो ये आपका नहीं जुड़ सकता है जी। एक्स स्क्वायर ठीक है जी? प्लस एक्स स्क्वायर मेरे सुकूनों आपको क्या होगा जी? तो कहेगा 2x स्क्वायर होगा जी। मेरे सुकूनों क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जुड़ सकता है जी? तो कहेगा नहीं जुड़ सकता है। नहीं जुड़ सकता है जी। समझ गए जी? तो मेरे सुकूनों एक्स के साथ एक्स ही जुड़ेगा जी। ठीक है जी? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुकूनों दोनों एक्स होगा तब जुटेगा, दोनों वाई होगा तब जुटेगा जी। मतलब क्या होना चाहिए जी? तो सेम ही होना चाहिए जी, समान ही होना चाहिए जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। एक एक्स होगा, एक वाई होगा तो मेरे सुकूनों आपका नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल 100% मेरे सुकूनों कहेगा आप हम समझ रहे हैं। ठीक है जी? समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल। मेरे सुकूनों मैं अब जो बात आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल उसको ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुकूनों मेरे बात को ध्यान से समझिए। आपका इसको क्या बोलते हैं? इसको चर बोलते हैं जी। ठीक है जी? मेरे सुकूनों ए, बी ठीक है जी? मेरे सुकूनों ए, बी, सी
ठीक है जी। डॉट डॉट कहाँ तक जी, तो अनंत तक, इसको बोलते हैं चर जी। इसको क्या बोलते हैं जी, चर। और मेरे सुनो 1 2 3 से लेकर जो अनंत तक को कहते हैं मेरे सुनो क्या जी, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अचर कहते हैं जी। आपको हम 100% मेरे सुनो यहीं पर हम समझा देंगे जी, इसलिए मेरे सुनो हम चर्चा कर रहे हैं मेरे सुनो डिटेल में जी, समझ रहे हैं। तो समझ गए मेरे सुनो, इसको चर कहते हैं, इसको अचर कहते हैं जी। तो मेरे सुनो आपका चर का मेरे सुनो चर भी आपका सेम होना चाहिए जी, मतलब अगर x है तो x ही होना चाहिए। ठीक है जी, दोनों x होना चाहिए जी। और इसका पावर मेरे सुनो अगर 2 है तो इसका भी पावर 2 हो, तब मेरे सुनो आपका जुड़ पाएगा जी। यहाँ देख रहे हैं ना जी, यहाँ पर मेरे सुनो आपका ये x है तो ये भी आपका x है जी। इसके पावर कुछ भी नहीं तो 1 है जी, इसके पावर कुछ भी नहीं मेरे सुनो तो क्या जी, 1 है जी। ठीक है जी, तब जाकर ये जुड़ पा रहा है जी। ठीक है जी, यहाँ पर भी देख रहे हैं मेरे सुनो ये भी x है, ये भी x है जी। इसका भी पावर मेरे सुनो 2 है, इसका भी पावर ये मेरे सुनो 2 है जी। मतलब मेरे सुनो चर भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तब जाकर जुड़ेगा मेरे सुनो, घटेगा जी। समझ रहे हैं। तो इस बात को आप मेरे सुनो लिख लीजिए कि जब चर समान होगा और पावर समान होगा, तब ही तब मेरे सुनो क्या हो सकता है, जुड़ सकता है या मेरे सुनो घट सकता है जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। ये बात को आप समझ गए तो आगे आपको 100% समझ में आएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा जी। तो मेरे स्कूल आपका चर भी सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, और पावर भी उसका क्या होना चाहिए मेरे स्कूल, समान होना चाहिए, तब जाकर जुड़ेगा घटेगा जी। तो मेरे स्कूल पहला सवाल है मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल जो हम सीखने वाले हैं बहुपद का जोड़ जी। ठीक है जी, बहुपद क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे स्कूल, जब बहुपद चैप्टर आपका शुरू करेंगे तब जी। ठीक है, फिलहाल में समझिए मेरे स्कूल दो बहुपद दिया गया है, दोनों को आपको जोड़ना है जी। ठीक है जी, तो लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x -2 मेरे सुनो कॉमा 4x² प्लस x-3, यही नहीं लिखा हुआ है जी। तो क्या बिल्कुल हमारा यही तो सवाल है जी। तो क्या करना है, इसको जी जोड़ना है जी, ये दोनों जो बहुपद दिया है इसको जोड़ना है जी। तो लिखते हैं मेरे सुनो, हम आगे हल करते हैं जी। 2x² प्लस 3x-2, ठीक है जी, आपको जोड़ना है जी, जोड़ना है मेरे स्कूल। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे जी, ब्रैकेट में लिखेंगे जी। ठीक है जी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी। तो 4x² प्लस x-3 मेरे इसको क्या करें जी, इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए जी। ठीक है जी, क्या करें जी, ब्रैकेट में लिख दिए, कोष्टक में लिख दिए जी। क्यों लिखे मेरे इसको, क्योंकि जो प्लस का चिन्ह है, ये जो आपका प्लस का चिन्ह है, इससे मल्टीप्लाई होगा मेरे इसको ब्रैकेट के अंदर जी। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा जी, मेरे इसको आपका मल्टीप्लाई होगा जी। समझ रहे हैं, तो आपको ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो समझिए मेरे इसको 2x² प्लस 3x-2, अब क्या होगा मेरे इसको, इस जो प्लस का चिन्ह है ये मेरे इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो सभी में मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है जी, तो मेरे इसको अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² में तो क्या होगा जी, प्लस में आपका 4x² होगा जी। अब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मेरे इसको क्या होगा जी, प्लस ही होगा जी। ठीक है जी, और मेरे इसको आपका x है तो x लिख देंगे जी। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो आपका क्या होगा जी, माइनस होगा, और 3 है तो 3 लिख देंगे जी। इतना बात समझ में आ गया जी, तो क्या बिल्कुल। अब समझिए जी मेरे इसको मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे इसको मेरे इसको पावर कहाँ पर मेरे इसको सेम सेम है जी, बताइए। तो यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो ये दोनों क्या कर रही है, एक साथ लिख दीजिए जी। ठीक है जी, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है जी, मतलब चर भी सेम है, पावर भी सेम है जी। तो ये इस दोनों को एक साथ लिखना है जी। तो 2x² प्लस 4x², ठीक है जी। अब मेरे इसको क्या करना है जी, मेरे इसको समझिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है जी, मतलब दोनों चर क्या है जी, समान है जी। ठीक है जी, तो सिर्फ चर समान होने से नहीं काम चलेगा, पावर भी समान होना चाहिए, तब जाकर हम एक साथ लिखेंगे दोनों को। ठीक है जी, एक साथ लिखेंगे किस लिए मेरे स्कूल, तो जोड़ने के लिए जी। मेरे स्कूल में यहाँ पर 100 मेरे स्कूल डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं बारीकी ढंग से जी। देखिए मेरे स्कूल इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर क्या है मेरे स्कूल 1 है जी। कुछ भी पावर नहीं होता तो 1 पावर होता है जी। तो ये भी मेरे स्कूल 1 से, ये भी 1 से जी, मतलब चर समान है, इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है जी, मतलब पावर भी समान है जी। तो इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे जी, प्लस में 3x प्लस में x जी। अब बच गया मेरे स्कूल क्या जी, जिसको लिख दीजिए जी। तो यहाँ पर माइनस में 2x बच गया, यहाँ पर माइनस में 3x बच गया जी। समझ गए मेरे स्कूल।
आपको हम बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का मेरे स्कूल हम प्रयास कर रहे हैं जी। अब जोड़िए जी, ये दोनों क्या होगा मेरे स्कूल जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि चर समान है, पावर भी समान है जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे स्कूल क्या है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल चर क्या है जी, समान है जी। मतलब यहाँ पर एक्स चर है तो यहाँ पर भी एक्स चर है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 है जी। तो जोड़िए जी, तो जोड़िएगा मेरे स्कूल। तो 2 और 4 कितना होगा जी? तो 2 और 4 आपका हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3x, और मेरे स्कूल x कितना होगा जी? तो 4x होगा। इसको जोड़िएगा मेरे स्कूल तो -5 होगा जी। यही मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा जी। ठीक है जी, क्या होगा जी? यहाँ पर समान चिन्ह है मेरे स्कूल, तो जुड़ेगा जो मेरे स्कूल, और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या होगा। जो बड़ी संख्या कौन है? 3 है जी। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर लिखा है माइनस इसका मेरे स्कूल चिन्ह जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है कि चर भी समान होना चाहिए जी। मतलब एक से तो एक ही होना चाहिए, पावर भी समान होना चाहिए जी, तब जाकर जुड़ेगा घटेगा। ठीक है जी, मेरे सुनो चर समान हो, मतलब एक से तो एक ही होना चाहिए। मेरे सुनो आपका पावर भी समान होना चाहिए जी। ठीक है जी, अगर पावर 2 है तो पावर 2 ही होना चाहिए, तब जाकर दोनों जुड़ पाएगा जी, घट पाएगा जी। आइए मेरे सुनो आगे हम आपको सिखाते हैं बहुपद का घटाव जी। बहुपद का आपको घटाव सिखाने वाले हैं जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल में आपको पूरा मेरे स्कूल में हम डिटेल में समझा रहे हैं जी, ठीक है, आपको समझ पाए जी। ठीक है जी, बिल्कुल मेरे स्कूल में हम शुरू से आपको मेरे स्कूल में समझा रहे हैं जी। ये मेरे स्कूल में घट आपको क्या करना है जी? ये मेरे स्कूल में हमें दो ठो बहुपद दिया, इसको क्या करना है जी? इसको मेरे स्कूल में हमें घटाना है जी। ठीक है, तो समझिए मेरे स्कूल में 8x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है मेरे स्कूल में, तो क्या करेंगे? इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे जी। तो 4x² प्लस 2x माइनस में 5x है जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल में क्या करेंगे? ये जो आपका 8x² प्लस 3x प्लस 5 है, इसको ऐसे ही ऐसे रहने दीजिए जी। अभी जो मेरे स्कूल में जी माइनस है, ये मेरे स्कूल में माइनस क्या होगा जी? इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा जी। क्या होगा जी? माइनस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उस सभी में मल्टीप्लाई होगा जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए जी 4x² में, तो क्या होगा जी? माइनस में 4x²। फिर माइनस से मेरे स्कूल प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाएं जी, तो क्या बिल्कुल समझाइए मेरे स्कूल। ये 4x², इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, तो क्या चाहिए? चिन्ह है जी, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस और मेरे स्कूल माइनस को गुना करते हैं, क्या होता है? माइनस होता है जी। ठीक है, 4x² तो 4x² लिख दिए जी। समझ गए? बिल्कुल जी। प्लस मेरे स्कूल माइनस से अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस होगा जी। और मेरे स्कूल 2x से तो 2x से लिख देंगे जी। माइनस से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस होगा जी। 5 है तो 5 लिख देंगे जी। समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल समझिए, थोड़ा हम मेरे स्कूल में शॉर्ट मारते हैं जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है जी। इसका पावर भी 2 है, इसका भी पावर 2 है जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या है जी? 2 है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे जी। तो 8x² माइनस में हमारा 4x² है जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल। यहाँ पर मैं सुनूँ दोनों क्या है जी? चर भी समान है जी। मतलब यहाँ पर चर x है, यहाँ भी चर x है, यहाँ पावर भी 2 है, यहाँ भी पावर 2 है जी। तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे जी। ठीक है जी, मेरे सुनो 3x यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो लिख देंगे जी। और यहाँ पर मेरे सुनो माइनस में 2x है जी, तो लिख देंगे जी। ठीक है, अब मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो प्लस में 5 है और यहाँ भी प्लस में 5 है जी, तो लिख देंगे जी। समझ रहे हैं जी? तो क्या बिल्कुल, यहाँ भी चर एक से, यहाँ भी चर एक से जी। यहाँ भी इसका भी पावर एक है जी, इसका भी पावर एक है जी। जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर एक होता है जी। ठीक है जी, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और 5 और 5 को एक साथ लिख देंगे जी। तो 8x मेरे स्कूल 8 मतलब 8x मेरे स्कूल 8x² में से अगर माइनस करेंगे 4x² को, तो बचेगा हमारा 4x²। 3x में से अगर 2x जाएगा तो हमारा प्लस में बचेगा x। ठीक है जी, और मेरे स्कूल 5 5 10, यही हमारा आंसर हो गया मेरे स्कूल। समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। चर समान पावर समान तो जुड़ेगा घटेगा, बस इतना बात अब ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब सिखाएंगे मेरे स्कूल में आपको बहुपद का गुना। ठीक है जी, क्या सिखाने वाले हैं? तो बहुपद का गुना आपको हम सिखाने वाले हैं जी। बहुपद का गुना मेरे स्कूल में आपको सिखाने वाला हूँ, सीखिएगा मेरे स्कूल।
हमारा सवाल मेरे स्कूल है x+2, ठीक है जी, गुना मेरे स्कूल में करना है x² प्लस 3x+5 में जी, ठीक है मेरे स्कूल। ये आपका क्या है जी, बहुपद का गुना है जी। तो मेरे स्कूल x से मेरे स्कूल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो सभी में मल्टीप्लाई आपका होगा जी, ठीक है जी। तो x में मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² से जी, ठीक है जी। तो करेंगे x² से मेरे स्कूल मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा x लिखेंगे और x में मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करेंगे x² में, तो यहाँ मेरे स्कूल में यहाँ लिखेंगे गुना में x² जी। अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x में जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल हम लिखेंगे जी, समझ रहे हैं। तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल, तो x से मल्टीप्लाई करिए 3x में जी। तो मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर समझिए मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिए सिद्ध तरीके से जी। मेरे स्कूल x में मल्टीप्लाई करना है हमें 3x से जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे स्कूल हमें चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है जी। x का मेरे स्कूल चिन्ह क्या है जी, तो क्या प्लस है जी, ठीक है जी, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह छिपा होता है जी। तो प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है जी, प्लस, तो प्लस लिख देंगे जी। अब x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x से जी, ठीक है जी। तो लिख देंगे x का मल्टीप्लाई 3x, समझ गए। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल x से मल्टीप्लाई करना है अब हमें किस में जी, 5 में जी। तो इसके आगे मेरे स्कूल चिन्ह क्या है जी, क्या जी, तो कहेगा मेरे स्कूल कुछ का नहीं चिन्ह है, तो इसके आगे क्या जगह चिन्ह होगा जी, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है जी। प्लस का चिन्ह छिपा होता है जी। तो प्लस का चिन्ह इसका आगे है जी, तो प्लस, और मेरे स्कूल यहाँ भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, प्लस होगा जी। और मेरे स्कूल एक्स में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे स्कूल में यहाँ पर लिख देंगे एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से जी, समझ गए। तो क्या बिल्कुल। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल हम x² से, मतलब मेरे स्कूल 2 में हम सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है जी सभी से जी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में जी, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे स्कूल हम चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद मेरे स्कूल क्या करेंगे जी, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x² से जी। तो मेरे स्कूल 2 का जो 2 लिखा हुआ इसका चिन्ह क्या है जी, प्लस का है जी। मेरे स्कूल x² का भी चिन्ह क्या चाहिए जी, प्लस का है मेरे स्कूल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके आगे क्या चाहिए चिन्ह जी, प्लस का, प्लस का चिन्ह क्या है जी, छिपा हुआ था। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है जी, प्लस होता है जी। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x² से जी, तो 2 लिख देंगे और मेरे स्कूल मल्टीप्लाई लिख देंगे x², ठीक है जी। फिर मेरे स्कूल हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है मेरे स्कूल, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल 3x से जी, तो लिख देंगे 2 गुना 3x, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में जी, ठीक है जी। इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब मेरे स्कूल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे जी, प्लस यहाँ भी प्लस भी, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल 5 से, तो 2 गुना लिख देंगे 5 जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल में आपको पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ जी, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल। अब समझिए मेरे स्कूल एक्स मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो क्या होगा जी, x³ होगा मेरे स्कूल। कैसे होगा जी, मेरे स्कूल इसके पावर कुछ भी नहीं तो क्या है जी, 1 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम जानते हैं कि अगर बेस समान हो, मतलब यहाँ भी x तो यहाँ भी x हो जी, तो यहाँ है ना मेरे स्कूल, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा जी, x³ हो जाएगा जी। मेरे स्कूल अब घात और घातांक का रूल पढ़े हैं जी। अब मेरे स्कूल समझिए x को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल 3x में जी, तो क्या होगा जी, हमारा मेरे स्कूल 3x² होगा जी। क्यों होगा जी, क्योंकि इसके पावर कुछ भी नहीं तो 1 है जी, इसके पावर कुछ भी नहीं तो क्या जी, 1 है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, बेस समान है, ठीक है जी, यहाँ भी x है यहाँ भी x है जी, तो क्या होगा, पावर मेरे स्कूल आपका जुट जाएगा जी, ठीक है जी। क्या होगा जी, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, x² हो जाएगा जी। और मेरे स्कूल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ 5x होगा जी। और मैं इसको यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो आपका हो जाएगा 2x² जी। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल 6x। और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा हो जाएगा 10 जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल x³ की x³ लिख देंगे, क्यों लिख देंगे मेरे स्कूल, क्यों x, ठीक है जी। मेरे स्कूल x का q आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है जी, तो नहीं, हमें कहीं पर नहीं कि मेरे स्कूल अब दिखाई दे रहा है x के पावर 3 जी, तो मेरे स्कूल में x के पावर 3 एक था, तो हम लिख देंगे जी। अब समझिए मेरे स्कूल यहाँ x यहाँ भी x, इसका पावर भी 2 इसका भी पावर 2 जी, मतलब यहाँ मेरे स्कूल 4x है यहाँ भी 4x है जी, यहाँ पावर भी 2 भी यहाँ भी पावर 2 जी, मतलब यहाँ पर चर भी समान है पावर भी समान है, तो क्या होगा मेरे स्कूल आपका यहाँ पर क्या होगा जी, जुटेगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्यों जुटेगा जी, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस का है जी और इसका भी चिन्ह
प्लस का है जी, मतलब 3x² का भी चिन्ह प्लस का है, 2x² का चिन्ह भी प्लस का है जी। ठीक है जी, तो क्या होता है मेरे स्कूल आपका प्लस प्लस मतलब समान चिन्ह वाला क्या होता है जी, जुट जाता है जी। तो 3x² प्लस में 2x² कितना होगा जी, तो कहेगा 5x² होगा जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिए, मेरे स्कूल यहाँ भी x, यहाँ भी x जी, इसका पावर कुछ भी नहीं तो एक है जी, इसका पावर कुछ भी नहीं तो एक है जी। तो यहाँ पर चर भी समान, यहाँ पावर भी मेरे स्कूल क्या है जी, समान है जी। तो मेरे स्कूल अब इसको क्या करना है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर जुटेगा, क्यों जुटेगा जी, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस का है भी, यहाँ इसका भी चिन्ह प्लस का है जी, मतलब समान चिन्ह है तो जुट जाता है जी। तो 5x और 6x हमारा प्लस में क्या होगा जी, 11x। ठीक है जी, और मेरे स्कूल हमारा प्लस में 10 है। ठीक है जी, हमारा मेरे स्कूल यही क्या होगा जी, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं जी, 100% आपको समझ में आया होगा जी। अब मेरे स्कूल हम सिखाएंगे आपको बहुपद का भाग जी। ठीक है जी, इतना डिटेल में मेरे स्कूल कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो जी। अब मेरे स्कूल बहुपद का भाग आपको सिखाना है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल बहुपद का भाग मेरे स्कूल करने के लिए आपका सवाल पूछा जाता है जी। तो समझिए, हमें मेरे स्कूल 2x² प्लस 3x प्लस 1 में मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल डिवाइड करना है, भाग करना है जी x+2 से। ठीक है जी, समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल इसी को कहते हैं मेरे स्कूल विभाग। मेरे स्कूल इसको क्या, इसको कौन सा तो हम विधि कहते हैं मेरे स्कूल, हम नाम अभी भुला रहे हैं मेरे स्कूल, लेकिन आपको हम बताएंगे जी। ठीक है जी, इसको कौन, एक मेरे स्कूल इसको विधि कहा जाता है जी। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं ना मेरे स्कूल, इसको कौन सा मेरे स्कूल, इसको क्या चीज़ तो बोलते हैं मेरे स्कूल, अभी याद हमें नहीं आ रहा है जी, हम बताएंगे आपको। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल ये हमको इस तरह से दिया था, मेरे स्कूल हम इस तरह से लिख दिए जी। ठीक है जी, तो लिख सकते हैं जी, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें इस इतना में भाग करना था इतना से जी। ठीक है जी, लिख दें जी, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हमें चाहिए 2x²। ठीक है जी, क्या चाहिए जी, 2x² हमें चाहिए। ठीक है मेरे स्कूल, क्या चाहिए जी, 2x² हमें चाहिए। जो मेरे स्कूल पहला पद है मेरे स्कूल, ये आपका ही पहला पद है जी। तो मेरे स्कूल इस जो पहला पद हमारा x है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2x² आएगा जी। आपको मेरे स्कूल बता सकते हैं कि क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे x में कि हमारा 2x² आ जाए, नहीं पता चल रहा है जी, तो क्या नहीं, तो समझिए मेरे स्कूल 2x² को लिख दीजिए। ठीक है जी, और मेरे स्कूल ये जो मेरे स्कूल 2x² है जी, इसको लिख दिए। और जो मेरे स्कूल ये भी आपका पहला पद था, ये भी आपका पहला पद है जी, तो पहला पद हमारा 2x² था, इसको लिख दिए। और मेरे स्कूल ये जो आपका पहला पद है x, इसको से कर दें, इसको से डिवाइड कर दीजिए। तो x मेरे स्कूल आपका खत्म हो गया, यहाँ बच गया मेरे स्कूल आपका 2x। क्या बच गया जी, 2x बचा कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल बचा जी। तो अगर 2x से हम लिख दें, ठीक है जी, और 2x से मल्टीप्लाई करें x में, तो हमारा 2x² मिल जाएगा जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल हमारा पहला पद को मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल चाहिए था जी, जो हमारा 2x² था मेरे स्कूल, यही हमें 2x² चाहिए था जी। तो ये जो पहला पद हमारा x था, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x² मिल जाए जी। तो हम अगर 2x² यहाँ पर लिख देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 2x² हमारा मिल जाएगा जी, हमारे मेरे स्कूल आ जाएगा जी। समझ गए, तो क्या बिल्कुल, तो मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करते हैं 2x में, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2x² हो गया जी। प्लस है तो मेरे स्कूल प्लस लिख देंगे, अभी प्लस नहीं लिखे जी। अब 2x² में 2 से मल्टीप्लाई करना है जी। ठीक है जी, कितना से जी, तो कहेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, आपका हो जाएगा 4x जी। ठीक है मेरे स्कूल, 4x हो जाएगा मेरे स्कूल। सबसे पहले मेरे स्कूल आपको चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है जी। यहाँ पर प्लस में मेरे स्कूल 2x है, और मेरे स्कूल यहाँ पर ये 2 भी प्लस में है जी। ठीक है जी, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है जी, तो प्लस लिख दिए। और सिंपल सा 2x में एक मेरे स्कूल 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4x हो जाएगा जी। अब क्या करना मेरे स्कूल, यहाँ पर मेरे स्कूल यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है मेरे स्कूल तो माइनस लिखेंगे मेरे स्कूल, किस लिए जी, तो मेरे स्कूल घटाने के लिए जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल 2x² में से मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल माइनस करना है मेरे स्कूल 2x² को जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर क्या करेंगे जी, या मेरे स्कूल समझिए कि काटने के लिए जी, 2x² को काटने के लिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, हमें क्या करना होगा जी, यहाँ पर चिन्ह बदलना होता है जी। ठीक है जी, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ भी मेरे स्कूल इसका आगे कुछ भी चिन्ह क्या नहीं है जी, मतलब इसका आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है, इसका क्या कर देंगे माइनस लिख देंगे जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल ये हमारा कट गया जी। अब मेरे स्कूल
3x में से अगर 4x जाएगा तो कहते क्या बचेगा जी, तो कहेगा x बचेगा माइनस में, प्लस में 1 मेरे स्कूल में यहाँ उतार लेंगे जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल में, हमें माइनस में x चाहिए जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हम यहाँ पर क्या लिखें कि मेरे स्कूल इस x में मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस x आ जाएगा जी। पता नहीं चल रहा है जी, तो कहेगा नहीं, तो क्या करेंगे मेरे स्कूल माइनस में जो x है, ठीक है मेरे स्कूल, इससे भाग दे देंगे मेरे स्कूल इस x से जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जिसमें हमें गुणा करने पर मेरे स्कूल हमारा मिले, उसी से मेरे स्कूल हमें डिवाइड करना है जी, भाग करना है जी। तो इसी x से मल्टीप्लाई करना है जी, भाग करना है जी, ठीक है जी। तो काटिएगा मेरे स्कूल, तो हमारा क्या होगा जी, मेरे स्कूल काटिएगा तो 1 बचेगा जी, और माइनस तो माइनस लिख दें। तो माइनस अगर x मेरे स्कूल माइनस 1 अगर लिख दें और मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो हमारा माइनस x मिल जाएगा, ठीक है जी। तो करिए मेरे स्कूल मल्टीप्लाई, माइनस एक्स से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस एक्स मिल जाएगा जी, ठीक है जी। सिंपल सा मेरे स्कूल, सबसे पहले आप चिन्ह में मल्टीप्लाई करिएगा जी। मेरे स्कूल इसके मेरे स्कूल एक लिखा हुआ है मेरे स्कूल, इसका चिन्ह क्या चिन्ह है, माइनस से चिन्ह जी, ठीक है जी। और एक से लिखा है, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब मेरे स्कूल यहाँ पर क्या जी, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो माइनस और को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमारा माइनस होगा जी, तो माइनस लिख दिए जी। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो हमारा एक्स ही होगा जी, ठीक है जी। फिर आप मेरे स्कूल चिन्ह से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तो हमारा माइनस ही होगा जी। अब इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमारा 2 ही होगा जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, यहाँ पर मेरे स्कूल हमें चिन्ह चेंज करना होगा जी, ठीक है जी। किस लिए जी, तो काटने के लिए। मेरे स्कूल यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है मेरे स्कूल तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखेंगे जी। तो एक ठोप मेरे ये माइनस में गया, ये आपका प्लस में गया जी, ठीक है मेरे स्कूल। फिर मेरे स्कूल अगर चिन्ह आप चेंज कर दिए ना, तो इस चिन्ह का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जी, ये दोनों चिन्ह का वैल्यू आपका खत्म हो गया मेरे स्कूल, क्योंकि आपने चिन्ह को चेंज कर दिया जी। तो ये मेरे स्कूल में क्या होगा जी, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, ये आपका प्लस में जी, ठीक है जी। ये जो माइनस लिखा था ये आपका मेरे स्कूल खत्म, ठीक है जी, जैसे यहाँ पर प्लस लिखें जी। अब मेरे स्कूल में क्या करेंगे, मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में 1 भी है मेरे स्कूल, यहाँ पर प्लस में 2 है जी, तो हमारा क्या होगा जी, 3 हो गया जी, ठीक है जी। जोड़ने पर कितना होगा जी, 3 हो गया मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल हमारा ये क्या आया जी, यही मेरे स्कूल हमारा आंसर आया जी, ठीक है जी। समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बहुपद का हम भाग भी समझ गए जी, ठीक है जी। यहाँ पर काटने के लिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, या बोल सकते हैं घटाने के लिए हम यहाँ पर चिन्ह को चेंज करते हैं, तो मेरे स्कूल हमारा जो ये चिन्ह लिखा हुआ है, ये दोनों चिन्ह हमारा खत्म हो जाता है, फिर इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता हमारा। फिर इस जो हम चिन्ह लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम मेरे स्कूल हम इसको जोड़ते घटाते हैं। समझ गए जी, बताइए क्या बहुपद का भाग आपको समझ में आया जी। मेरे स्कूल मैं अपना 100% दिया हूँ अपने समझा मेरे स्कूल आपको समझाने के लिए। आपको कितना परसेंट समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे सुनो करके कमेंट जरूर बताना है आपको जी। और आज की क्लास आपको कैसा लगा मेरे सुनो, आप ये जरूर बताइएगा जी, ठीक है जी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जी बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग में जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।